हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज के लेक्चर में क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा था 2022 और 2023 के लिए, उसका सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना। इस पार्ट में हम लोग ये प्रूफ करने सीखेंगे कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर कैसे होता है, और विथ जो फील द मैथ्स का हमारा स्लोगन है वो मैथमेटिक्स को आप ज़रूर फील करोगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो आप आज तक के वीडियोस को देख के समझ ही रहे होगे, है ना। अगर आप वीडियोस मेरा फॉलो कर रहे हो बार बार तो आपको मैथमेटिक्स फील हो जाता होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं देख रहे हो तो देख के देखो, ज़रूर फील करोगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले लेक्चर होगा 2022 और 2023 के सिलेबस के लिए, और उसके बाद एक और अलग से पोर्शन का वीडियोस बनेगा जिसमें कि डिलीट हो चुका है पोर्शन। मतलब हमारे एनसीईआरटी में 2 कैटेगरीज बना दिए हैं हम, एक तो 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक जो पार्ट है हमारा जो डिलीटेड पोर्शन है उसका। तो अभी हमारा जो लेक्चर्स चल रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर आगे के वीडियोज़ जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक थ्योरम है। ठीक है ना। कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि P कोई प्राइम नंबर है इफ यही वाला P डिवाइड्स A²। यदि यही वाला P अगर A² को डिवाइड कर रहा है देन P डिवाइड्स A। तो आप प्रूफ करो। देन का मतलब इफ मैंने दिया गया क्वांटिटी और देन मैंने प्रूफ करने वाली क्वांटिटी। कह रहा है कि अगर P A² को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है तो आप ये प्रूफ करो कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा यदि P कोई प्राइम नंबर होगा और A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, और यदि A जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तब। ठीक है ना। ये बात समझ गए आप लोग। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को समझिएगा और कहानी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। और अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप अच्छे से पढ़े हो जो कि लेक्चर 1 में था, तो ये जो थ्योरम है वो एकदम लल्लू पल्लू की तरह समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है उसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं। एक प्राइम, मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो 2 तरह के नंबर होंगे, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। प्राइम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपोजिट नंबर हुआ तो उस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो प्राइम फैक्टर्स एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। उसके अंदर एक बार जो प्राइम नंबर सेलेक्ट हो गया जिस कंपोजिट नंबर के अंदर, तो उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन उसके अंदर के प्राइम नंबर्स नहीं बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि 28 हमारे पास नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। तो ये हो सकता है कि आप 5 × 2 × 2 लिख दो। बात समझ में आ रहा है। ऑर्डर बदल सकते हो लेकिन प्राइम नंबर जो होगा प्राइम फैक्टर्स के रूप में जब लिखेंगे तो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा 20 का। ऐसा नहीं है कि 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस एक बार जो प्राइम नंबर उसमें सेलेक्ट हो गया वो प्राइम नंबर उतना ही रहेगा, भले ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। ये शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर का। देखो ये थ्योरम को प्रूफ करने के बाद आप √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, या 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर, या 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर, या 2 + √3 इज़ इन इरेशनल नंबर, कोई भी तरह का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन होगा उसे हम लोग ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, और वो भी फील करके समझ करके। अगर √3 इज़ एन इरेशनल नंबर प्रूफ दैट वाली क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आता है, उसका सरासर मतलब है कि उसे ये थ्योरम नहीं समझ में आता है। ये थ्योरम अगर उस बच्चे को समझ में आ गया एक बार, तो फिर √2 इज़ एन इरेशनल नंबर चाहे √5 इज़ इरेशनल नंबर कुछ भी पूछे क्वेश्चन, आपको बिल्कुल वो कहानी समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बार बार क्लासेस में पूछते हैं कि सर √5 इज़ एन इरेशनल नंबर है ना, वो सर समझ में नहीं आ रहा है, रटे हुए हैं भरे। तो आंसर एग्ज़ाम में तो किसी भी तरह से लिख दो, रट के लिख दो, चाहे समझ के लिख दो, एग्जामिनर थोड़ी जान रहा है। लेकिन जो फील द मैथ्स का स्लोगन है हमारे, ये फील द मैथ्स, मैथमेटिक्स को फील करने सीखिए।
और ये स्लोगन के साथ ही हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा बस ये उद्देश्य होता है कि मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाए। मैथमेटिक्स को अगर आप रटने लगे तब फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहानी है, कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इन्होंने कह रखा है कि अगर कोई नंबर p जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो तुरंत दिमाग में एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उस एग्जाम्पल के बाद हम लोग उसे प्रूव भी करेंगे विद डिटेल भी, ठीक है ना। इन्होंने क्या रखा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p एक प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं कि वो जो p है वो 3 है, प्राइम नंबर है, 3 है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि p हमारा 3 है और इन्होंने बोल रखा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, और a के बारे में बोला गया है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो a पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 तरह का हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, या तो किसी और से डिवाइड नहीं होगा या किसी और से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मान लो कि a हमारा प्राइम नंबर हुआ, इफ a प्राइम, तो a अगर प्राइम हुआ और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है वो उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और a अगर प्राइम है तो भैया इस a को 3 ही होना पड़ेगा। a को क्योंकि 3 नहीं होगा, कोई और प्राइम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब ये 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा a स्क्वायर को। कैसे? जैसे कोई और प्राइम सोचो, 5 सोचोगे तो 5 स्क्वायर को क्या 3 डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 7 सोचो, 7 के स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 11 सोचो, 11 के स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा? 9 मत सोचना भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ये मत कहना कि सर 9 का स्क्वायर ले लीजिए, भैया 9 ए क्या माने हो? प्राइम न माने हो, तो पहले प्राइम पे कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पक्का ए हमारा 3 ही होगा, ए हमारा 3 ही होगा, क्योंकि अगला प्राइम अगर आपने ये मान लिया है कि पी भी प्राइम है और ए भी प्राइम है तो वो प्राइम 3 ही होगा, तभी वो 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ तो क्लियरली है कि 3 3 स्क्वायर को करेगा तो 3 3 को भी डिवाइड कर देगा। दूसरा केस हुआ कि ए हमारा कंपोजिट है। अब मान लो कि ए कंपोजिट था, तो ए कंपोजिट था तो मान लेते हैं कि ए बराबर 15 था, क्योंकि उस ए में ए को तो 3 चाहिए हमें, क्या है? क्योंकि p बराबर 3 माने थे तो 3 डिवाइड्स क्या था? a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स 15 का स्क्वायर लिखेंगे, और 15 को पहले प्राइम फैक्टर्स के रूप में देखें तो 3 इंटू 5 होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो अगर 3 जो है वो डिवाइड्स कर दे रहा है किसको? 3 इंटू 5 के स्क्वायर को, मतलब 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 2 बार होगा। अब निश्चित रूप से अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है 5 उसको, तो 3 एक प्राइम नंबर था, और ये 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 सारे अकेला अकेला प्राइम है। अगर 3 और 3 को एक साथ मिला दे तो वो 9 हो जाएगा, जो कि प्राइम नहीं रहेगा। बस समझ में आ रहा है? तो अगर ये 3 उस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक ही प्राइम को डिवाइड करेगा, उसका एक दोस्त, उसका एक भाई तो मौजूद रहेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर उसमें मौजूद है। तो अगर उसका स्क्वायर मौजूद है तो एक ही 3 को अगर ये 3 खा पाया तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए है। तो अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी करेगा, क्योंकि अकेला ही ए में 3 इंटू 5 मौजूद था, अकेला ही 3 इंटू 5 में 3 मौजूद था, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to 3 आ गया। तो वो 3 जो है वो पूरी तरह से 9 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से 9 को काट रहा है, पूरी तरह से 9 को काट रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें 9 से डिवाइड हो रहा होगा, और 9 से डिवाइड करना मना है, क्योंकि ये इसको बोला गया है कि जो 3 था वो प्राइम था, क्योंकि जब ये 3 या 9 पूरा कट जाएगा तभी हम कहेंगे कि ये इन दोनों में का 3 कट गया, तो अब हमारे पास 3 है नहीं, क्योंकि 5 इंटू 5 बचा है, तो अब अगला नहीं काट पाएगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये 9 हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम है, और ये प्राइम है, और इसमें एक ही जैसा 2 प्राइम तो पक्का आने वाला है, 2 to 3 2 to 5,
तो एक से एक ही प्राइम कटेगा, तो और भी एक प्राइम बचा हुआ रहेगा उसी वाला, माने 3 वाला ही प्राइम एगो बचा रहेगा, तो निश्चित रूप से उसे भी काट ही देगा। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो अब हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे अपना थ्योरम, है ना। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p प्राइम नंबर है मतलब कि p का कोई और फैक्टर नहीं है, केवल p से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है ना। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि वो प्राइम नंबर p a के स्क्वायर को पूरी तरह से भाग दे रहा है, अगर हमारा p एक जो प्राइम नंबर था वो प्राइम नंबर a के स्क्वायर को पूरी तरह से काट दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, देन p डिवाइड्स a, तो वो p अकेला केवल अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही p अकेला p को भी डिवाइड करेगा। अगर p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही p हमारा a को डिवाइड करेगा, यदि p प्राइम नंबर हुआ तो। और यहाँ पे बोला गया है कि a के बारे में कि ये जो a है हमारा a स्क्वायर में का a, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो a कंपोजिट नंबर हो सकता है और प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दो ही तरह के हो सकते हैं ना, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले केस 1 मानते हैं। केस 1, इफ a इज अ प्राइम, a इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन given that p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमें दिया गया और हमें मालूम है इस केस में, केस 1 में कि a हमारा प्राइम नंबर है और p भी हमारा प्राइम नंबर है ना। हियर p इज ऑल्सो प्राइम। अब जरा एक बात बताओ हमें कि क्या a स्क्वायर प्राइम है, पहले ही कंफर्म कर लो। a स्क्वायर प्राइम नहीं है, a प्राइम है। अगर a प्राइम है मतलब a का वैल्यू अगर 3 हुआ तो a का स्क्वायर प्राइम कभी नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कैसे प्राइम हो सकता है भाई। 5 का स्क्वायर 25 हो गया तो 5 से कट गया ना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया तो 7 से कट गया ना, 20 का स्क्वायर अगर 400 हुआ तो वो तो 20 से कट गया ना। तो कोई नंबर का स्क्वायर प्राइम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। कोई नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्राइम नहीं हो सकता है। प्राइम कौन होगा, a हो सकता है। तो इस केस में हमने माना था कि 2 केसेस हो सकता है, या तो a प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। दुनिया में 2 ही तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है, या तो प्राइम या तो कंपोजिट। तो प्राइम के खेल में पहले देख रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि p भी प्राइम और a भी प्राइम, और ये भी पता है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स a इंटू a। और अगर एक p प्राइम है तो एक प्राइम को ही डिवाइड कर पाएगा। अगर a स्क्वायर को कर रहा है मतलब दोनों में से केवल एक ही को कर रहा होगा, तो a को तो बच गया, a को पूरी तरह से काटा, यानी कि ऐसे खेल हो गया कि 3 जो है वो 3 स्क्वायर को काट रहा है, तो a को 3 बच गया कि नहीं 3 से काटने के लिए। 2 गुना 3 था, 3 गुना 3 न था, तो a को 3 से 3 कट रहा है, तो a को 3 में बच गया कि नहीं 3 से कटने के लिए। तो यहाँ से लिख देंगे कि p ऑल्सो डिवाइड्स a, बिकॉज यहाँ पे अगर कारण लिखना हो तो कारण लिख देंगे बिकॉज p एंड a बोथ आर प्राइम। then by using fundamental theorem of arithmetic, ये बात। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि p डिवाइड्स a ऑल्सो, यदि p प्राइम हुआ तब। अब केस 2 हमारे पास बच गया है कि अगर p हमारे पास क्या हो जाए, कंपोजिट हो जाए, है ना। उस केस को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। 2 क्या मान लेंगे कि लेट अस सपोज a इज कंपोजिट। तो
अगर ए कंपोजिट नंबर है, सुनना ध्यान से, अगर ए कंपोजिट नंबर है तो कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। 20 को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, क्लियर है ना। उसी तरह से अगर ए कंपोजिट नंबर है तो ए को भी फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन ए हमको पता नहीं है, 20 हमको पता है, इसको 2 गुने 2 गुने 5 लिख देंगे, ए नहीं पता है। तो ए जब नहीं पता है तो मान लेते हैं कि लेट ए बराबर प्राइम फैक्टर के रूप में पहला P1 आया, इंटू P2 आया, इंटू तीसरा P3 आया, इंटू P4 आया, इंटू डॉट 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 इंटू में तुम्हारा Pn आया, वेयर P1, P2, P3 डॉट 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 Pn आर ऑल प्राइम, नॉट necessarily all are distinct। हमने ये मान लिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि P1, P2, P3 सब अलग अलग है। हो सकता है कि P1, P2 सेम भी हो जाए, जैसे कि हम 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 आता है, तो 2 तो सेम था। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिए हैं, लेकिन ये अकेला P1 प्राइम है, ये सारे प्राइम है। भले ये हो सकता है कि P1, P2 सेम हो जाए, P2, P3 तक सेम हो जाए, 3 को 2 हो जाए, ये मान रहे हैं हम कि सब अलग अलग नहीं है, लेकिन अकेला प्राइम है। ये सारे प्राइम्स नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आई होप कि तुम ये क्लियर हो गए, ठीक है ना। नाउ गिवन दैट P divides a स्क्वायर, क्या गिवन है हमें कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यही ना हमें गिवन है, यही ना हमें गिवन है। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, P1 इंटू ऐसे ही तो है, तो हम लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn एक ब्रैकेट में और फिर एक और ब्रैकेट में, क्योंकि a का स्क्वायर है तो इसको गुना 2 बार करना होगा, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। अब ज़रा सोचो कि a स्क्वायर में एक ही P1 पक्का 2 बार होगा, एक ही P2 पक्का 2 बार होगा, एक ही P3 पक्का 2 बार होगा, क्योंकि a का स्क्वायर है और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। P1 भी प्राइम नंबर, P2 भी प्राइम नंबर, P3 भी प्राइम नंबर। अगर P1 का P1 से गुना कर दोगे और P1 स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि P1 खुद प्राइम है और अगला वही P1 है। तो अगर पहला प्राइम 3 ले रहे हो और अगला भी 3 लिख रहे हो तो 3 3 9, वो 9 प्राइम नहीं है। अगर पहला प्राइम 2 ले रहे हो और अगला भी प्राइम 2 ही ले रहे हो तो 2 दूना 4 प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि अकेला अकेला प्राइम है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो प्राइम नहीं है। तो अगर ये बात पता है हमें कि P जो है प्राइम है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से वो P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में से कोई एक होगा, क्योंकि P1 और P1 के स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता है। सॉरी, क्या बोल दिया, P1 इंटू P1 को पूरी तरह से काट नहीं सकता है, एक ही P1 को गायब करेगा, क्योंकि P1 इंटू P1 को अगर पूरी तरह से गायब कर रहा है मतलब ये P1 का स्क्वायर रहा होगा, और अगर ये P1 का स्क्वायर रहा होगा तो P जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि P एक प्राइम नंबर है वो नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई P इज़ वन ऑफ, क्या लिख देंगे अच्छे से अगर लिखना हो तो P इज़ वन ऑफ P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, माने इन्हीं में से कोई एक हमारा होगा, ठीक है ना। फिर लिख देंगे दिस इम्प्लाई, ये क्या था, अगर इसमें इसकी बात किया जाए यहाँ पे लिख दिया जाए कि P, दिस इम्प्लाई P इज, या P डिवाइड्स लिखा जाए, क्या लिखा जाए, P डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू डॉट 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 Pn। बात समझ में आया,
क्योंकि अगर P1 P2 P3 में से ही कोई एक है P हमारा, तो निश्चित रूप से इनके प्रोडक्ट में जब ये प्रोडक्ट होगा तो अगर इन्हीं में से कोई एक है तो डिवाइड कर देगा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn को। और ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या था, ध्यान से देखो कि ये क्या था, ये जो नंबर था यही तो A था, सॉरी ये पूरा यहाँ तक जाएगा, यही तो था। तो इसका मतलब क्लियरली प्रूफ हो गया कि P डिवाइड्स A, तो यही से इम्प्लाई करके लिख देंगे P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A। हो गया प्रूफ है, ये अच्छे से समझ लेना, प्रिंट कर लेना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ना। अब देखो अगला जो पार्ट है हमारा वो यही है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, यही प्रूफ करना है। अब जिस तरीका से हम इसे प्रूफ करेंगे उस तरीका को बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, जिस तरीका से हम लोग प्रूफ करते हैं उस तरीका को बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। अब ये होता क्या है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन एक वर्ड है यूज हो रहा है, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्या है, हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है दो ही तरह का बात हो सकता है, या तो सत्य या असत्य। हम जो सत्य बात है उसको बिल्कुल असत्य मान लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये असत्य हो, लेकिन अंतोगत्वा पता चला कि ये असत्य नहीं था, मतलब सत्य है। जो हम अभी बात बोले, हो सकता है कि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। थोड़ा सा चेहरा पर मुस्कुराहट भी लाइएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं जाने पहचाने हैं हमारे, क्या ये लड़की हैं? दिख तो रहा है लड़की जैसा ही, बहुत मासूम सा चेहरा है इनका। आपको लग रहा है कि ये लड़की है? बहुत लोग तो पहचान गए हैं इनके। तो इनको कोई लड़की बना दिया और ये प्रूफ करना है कि ये लड़के हैं, कि प्रूफ दैट द सलमान खान इज़ अ बॉय। तो हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है। तो अगर ये लड़की है इसका मतलब कि लड़की का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करेंगे। दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो लड़का या तो लड़की, तीसरा चीज़ नहीं हो सकते हैं। तीसरा चीज़ कौन होता है? ये है जो तीसरा चीज़, आप समझ गए होंगे हम किसको बोल रहे हैं, या तो औरत या तो मर्द। तीसरा क्या होते हैं इनको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सलमान खान को हम ये मान लिए कि ये लड़की है। अब इनको प्रूफ करने लगे हम, लड़की की सारी गुणें इनके अंदर हम देखने की कोशिश किए, लेकिन लड़की का एक भी गुण इनके अंदर मिला ही नहीं। तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो लड़का या तो लड़की। और लड़की का कोई गुण ही नहीं मिल रहा है और हम लड़की माने हुए हैं, तो इसका मतलब जब लड़की का गुण क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम गलत माने ही थे। यानी कि ये ओरिजिनल में लड़के थे, ओरिजिनल में क्या थे, ये लड़के थे। बात समझ में आ गया? ओरिजिनल में क्या थे, ये लड़के थे, इसलिए ये बात गलत हो रही थी। तो ये जो एजम्पशन, ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि भैया ये मतलब लड़की का कोई भी गुण का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये कंट्राडिक्शन जो एराइज हो रहा है ड्यू टू माई रॉन्ग एजम्पशन कि भैया ये सलमान खान जो थे वो लड़की थे, वो लड़के थे, ठीक है ना। अब इसी के मदद से जब क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे अपना अगला, तो आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग ये प्रूफ करने चल रहे हैं अब कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, और एकदम फील कर लोगे इस चीज़ को और आपको समझ में भी आ जाएगा। हमने बोला कि कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना है। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, का बज रहा है कितना, 3:10, समझ गए। और वीडियो शूट हो रहा है तो गर्मी तो लगेगा, ठीक है ना। चलो तो हमने प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट कंट्राडिक्शन मानना है, मतलब उल्टा मानना है, लेट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, है ना। अगर रूट 2 को हम मान लिए कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे रूट 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 2 इज़ इक्वल टू p/q, तो क्या लिख देंगे, रूट 2 इज़ इक्वल टू p/q, वेयर
ऐसा p बाई क्यू मानेंगे जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, जैसे 2/3 है या 4/9 है, ऐसा मानेंगे। ये नहीं कि 6/8 के जैसा मानेंगे। 6/8 के जैसा अगर मानेंगे हम तो ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो p बाई क्यू के रूप में माने हैं तो ऐसा p बाई क्यू है जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा मान रहे हैं। कटा वटा के मान रहे हैं, हो सकता है नहीं भी कटे, लेकिन हम पूरी तरह से जो कटा हुआ p बाई क्यू है वही मान रहे हैं। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q है नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और किसी और नंबर से वो नहीं कट रहा है। इतना मानोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, याद रखना। क्योंकि यही बात को अंत में कंट्राडिक्ट हो पाता है। बहुत लोग बस इतना मान लेते हैं कि √2 बराबर p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये वाला बात को लिखते ही नहीं है, और ये वाला बात से ही हमारा कंट्राडिक्शन एराइज होता है, याद रखना। तो इसको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें पहले, तो ये कितना हो जाएगा, बाई 1 है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो ये हो जाएगा p बराबर √2 इंटू क्यू, क्योंकि 1 का गुना p में और q का गुना √2 में। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये पूरा अच्छे से लिख लेना तुम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो इधर p का स्क्वायर हो गया, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर भी होगा और q का स्क्वायर भी होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर q स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है बताओ, p स्क्वायर बाई 2 बराबर q स्क्वायर है, और हमको मालूम है कि p और q इंटीजर है। इसका सरासर मतलब ये है कि अगर p स्क्वायर को हम 2 से भाग दे रहे हैं तो वो एक इंटीजर ला रहा है, क्योंकि q अगर इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर गुना इंटीजर। मतलब ये क्लियर हो गया कि p स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर को भाग दे रहा है और इंटीजर आ रहा है, जैसे 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो निश्चित रूप से 8 कट गया ना, 8 डिवाइड हो गया ना, तभी ना 2 चौके 8 आया, 4 आया। तो अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है और इंटीजर आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इसका क्लियरली मतलब होता है 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम ये बात लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई, यहाँ से 2 डिवाइड्स 2i है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अभी अभी तुम ये प्रूफ किए हो कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सुनना ध्यान से, p इंटीजर ही तो है और p का स्क्वायर इंटीजर है। तो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था कि एक प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अब लिख देंगे वी नो दैट, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट 2 डिवाइड्स, दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स p, है ना। नहीं तो वो थ्योरम पूरा लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यही वाला बात बच्चों को नहीं समझ में आता है, ये समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर p स्क्वायर को 2 से भाग दे रहे हैं तो अगर इंटीजर आ रहा है तो निश्चित रूप से 2 से भाग लग जा रहा होगा p स्क्वायर में, इसीलिए 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 पूरी तरह से p स्क्वायर को भाग दे रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन उसके बाद 2 डिवाइड्स ऑल्सो p, ये नहीं समझ में आता, इसीलिए वो थ्योरम को समझाया गया है। आई होप कि अब ये समझ गए होंगे। अब 2 डिवाइड्स p, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत मज़ेदार, कि अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p के अंदर 2 फैक्टर के रूप में मौजूद पक्का होगा। p के अंदर 2 फैक्टर के रूप में मौजूद होगा, तभी तो 2 डिवाइड्स p होगा। तो 2 इंटू m, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट p बराबर 2m, वेयर m इज़ एन इंटीजर, वेयर m इज़ एन इंटीजर, जहाँ पे ये मान लिया गया कि m एक इंटीजर है, ठीक है ना। क्योंकि p के अंदर p अगर 2 से भाग लग जा रहा है p में,
तो निश्चित रूप से 2 फैक्टर के रूप में उसमें होगा, इसीलिए 2 इंटू एम के रूप में लिख दिए, 2 बाहर निकाल दिए कॉमन के रूप में, और एम को बोले कि कोई इंटीजर था, ठीक है ना। नाउ पुट p बराबर 2m इन इक्वेशन 1, और 1 किसको मान लेंगे, तो 1 हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। चलो इसी को मान लेते हैं 1। तो इसमें यदि हम p का वैल्यू रखेंगे तो ये 2m का स्क्वायर होगा, क्योंकि p स्क्वायर बाई 2 है, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई 2 बराबर q स्क्वायर, बराबर q स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब ये कितना होगा, ज़रा इधर वाले पार्ट को हमें मिटाना पड़ेगा, है ना। ये आप इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, और इसे अब हम मिटाएंगे, ठीक है ना। और शुरू वाला बात भी याद रखना। कौन सा बात, तो तुम माने थे ना कि p एंड q है नो अदर कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी p और q के पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये 2 दूना के 4 m स्क्वायर होगा, तो 2 दूना के 4 m स्क्वायर बाई 2 और बराबर q स्क्वायर। अब ये 2 से कटेगा 2 बार में। अब यहाँ से क्या पता चला कि m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। दिस इम्प्लाई, इसको पहले अगर लिख दें तो q स्क्वायर बाई 2 बराबर m स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आता है कि m एक इंटीजर माने हैं हम, तो अगर m एक इंटीजर है और अगर q स्क्वायर को 2 से भाग दे रहे हैं तो m स्क्वायर आ रहा है, इसका क्लियरली मतलब होता है कि q स्क्वायर एक नंबर है, इंटीजर का स्क्वायर है, उसको हम 2 से भाग दे रहे हैं और इंटीजर आ रहा है। दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। दिस इम्प्लाई अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसी को भी डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में है कि 2 डिवाइड्स p और इक्वेशन 3 में है कि 2 डिवाइड्स q। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम शुरू में p और q ऐसा लिखे थे जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो ये कैसे आ रहा है भाई, हमने कहीं गलती नहीं किया। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था, हमारा एजम्पशन ही गलत था। तो यहीं पे ये बात हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज ड्यू टू माई रोंग एजम्पशन। तो आप यहाँ पे ये वर्ड लिख देंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये वर्ड पे नंबर मिलता है, और ये वर्ड को हम अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे कि दिस contradiction is arises due to ड्यूस लिख दिए हैं एक्चुअली, तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज ड्यू टू माई रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 is a rational number। इसलिए रूट, अब लास्ट में लिख दोगे इसलिए √2 is a rational number। प्रूव। इस तरह से ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने इसी का नेक्स्ट पार्ट जो था अगला क्वेश्चन पे। अगला पार्ट क्या था हमारा, ये सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। इसमें भी मान लेंगे लेट 5 - √3 इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल है मतलब 5 - √3 को हम p/q के रूप में मान लेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0।
एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि उसके आपस में कोई फैक्टर्स मौजूद नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5Q होगा माइनस √3³ होगा और बराबर P होगा। अब √3Q को अगर उधर भेज दें तो √3Q और P इधर आएगा तो 5Q माइनस P। अब हम Q को इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q माइनस P डिवाइडेड बाई Q बराबर √3। बस अब ज़रा बताओ, इसको अगर बारी बारी से डिवाइड करें तो ये 5Q बाई Q होगा और माइनस P बाई Q होगा और इधर √3 होगा। Q से Q कट गया तो ये 5 माइनस P बाई Q था इक्वल टू √3। यहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है कि √3 तो इरेशनल नंबर है, जबकि LHS को देखा जाए तो P बाई Q क्या लिखेंगे, सिंस P बाई Q इज़ और रेशनल, जो कि हम माने थे। देन अगर P बाई Q रेशनल है देन माइनस P बाई Q इज़ ऑल्सो रेशनल। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसमें माइनस लगा देने से इरेशनल थोड़ी हो जाएगा, तो वो रेशनल ही है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, अगला पेज ही ले लेते हैं भाई, क्या लिखेंगे, चाहे इसी पे लिखते हैं, यही पे, यहाँ पे जगह है यहाँ लिख देते हैं, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, आप समझ जाना, ठीक है ना। अब अगर उसमें हम 5 जोड़ देते हैं, अगर हम उसमें 5 जोड़ देते हैं क्योंकि इसको लाना है ना, तो माइनस P बाई Q था, तो 5 माइनस P बाई Q इज़ ऑल्सो रेशनल। क्योंकि अगर कोई नंबर रेशनल है और 5 उसमें जोड़ दिया जाए, जैसे 2/3 है इसमें हम 5 जोड़ दें तो ये रेशनल थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि रेशनल में इरेशनल को जोड़े तभी इरेशनल होता है। लेकिन अगर रेशनल में रेशनल को जोड़ा जाए, रेशनल को घटाया जाए तो वो रेशनल ही रहता है। तो 5 माइनस P बाई Q इज़ रेशनल, बट 5 माइनस P बाई Q इक्वल टू √3। तो यहाँ लिखेंगे कि हियर √3 is irrational. Therefore this is contradict because my wrong assumption, विच इज़ क्या था जो, विच इज़ कि 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल, 3 इज़ इरेशनल, दैट इज़ 5 माइनस √3 इज़ रेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले प्रूफ कि 3√2 इज़ इरेशनल प्रूफ करना है। फिर इसको भी वैसे ही मानेंगे कि 3√2 को मान लिया P बाई Q, वहाँ जहाँ पे P और Q इंटीजर है मान लेंगे P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3√2Q बराबर P, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब 3Q को उधर भेज देते हैं तो √2 बराबर ऐसे ही ये हो जाएगा आपका P बाई 3Q। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूँकि P बाई 3Q इज़ रेशनल बट √2 इज़ इरेशनल, hence it is not true, है ना, ये सही नहीं है। एंड फिर लिखेंगे एंड दिस इज कंट्राडिक्ट माई assumption due to wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजेज ड्यू टू,
यहाँ पे लिख लेना दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेज ड्यू टू माई रॉन्ग एजम्पशन, जो भी अपना है पूरा लिख लेना। दिस इम्प्लाई 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा जो 2022 और 23 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा क्या चीज़ का वीडियो लेकर आते हैं, डिलीटेड पोर्शन जो है उसका या पॉलिनोमियल का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा और आपके कमेंट पे भी निर्भर करेगा। जैसा आप कमेंट करेंगे उस तरह का वीडियो बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना इंपॉर्टेंट समय देने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।